अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फ़र्स्ट एड फार्मेसी पे। तो आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा जी जार्डिन डी सिरप का। इसके फ़वाइद के बारे में हम जानेंगे, इसके नुकसानात या साइड इफ़ेक्ट्स क्या देखने में मिल सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन कंडीशंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जी जार्डिन डी, जिसको बना रहा है हाईक्यू फार्मा। अच्छा फार्मा है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है डेस्लोरेटाडीन। डेस्लोरेटाडीन जो है बेसिकली इसका ताल्लुक है एंटी हिस्टामिन या एंटी एलर्जिक ग्रुप के साथ, जिसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है मुख्तलिफ़ तरह की एलर्जीज़ के अलामात को ख़त्म करने के लिए। अब जिन कंडीशंस में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा होता है उसमें बच्चों में पहले नंबर पर आ जाते हैं सीज़नल एलर्जीज़, यानी मौसम के चेंज होने की वजह से जो एलर्जीज़ के अलामात आती हैं, जिसमें छींकें आना, नज़ला ज़ुकाम हो जाना, नाक का बहना, नाक का बंद हो जाना, आँखों में से पानी आना या आँखों का लाल हो जाना, या इसके साथ साथ गले में ख़ारिश होना, इस तरह की तमाम कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा आ जाती हैं जी स्किन एलर्जीज़। एलर्जीज़ की अलामात की वजह से जब बच्चे की स्किन के ऊपर कोई दाने बन जाते हों, उसकी वजह से रेडनेस हो जाती हो और उस जगह पे जो है मुतासरा जगह पे शदीद किस्म की ख़ारिश होती हो एलर्जीज़ की वजह से, तो इस तरह की कंडीशन में बच्चों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। इसके अलावा स्पेशली हाइव्स जो बन जाते हैं, अर्टिकेरिया की शिकायत हो जाती है, ये जो तप्पड़ से बन जाते हैं जिल्द के ऊपर, तो इस तरह की कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करवाया जा रहा होता है। इसके अलावा बाज़-औक़ात बच्चे कुछ चीज़ों से एलर्जिक होते हैं, यानी डस्ट से एलर्जिक हो जाते हैं, पोलन से एलर्जिक होते हैं, या इसके अलावा कोई घर में अगर आपने पेट वगैरह इस तरह का रखा होता है उसकी वजह से भी जब बाज़-औक़ात बच्चों में एलर्जीज़ की अलामात आ जाती हैं, तो इस तरह की कंडीशंस को ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अब बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात के बारे में। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में स्टमक अपसेट हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं आपको, डायरिया, लूज़ मोशन हो सकता है, थकावट फ़ील कर सकते हैं आप, या इसके अलावा उल्टी मतले की कैफ़ियत भी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोज़ेज के बारे में। तो 6 माह से लेकर 11 माह के बच्चों में 2 ml दिन में 1 मरतबा दिया जाता है, यानी ये तकरीबन आधा चाय का चम्मच बनता है। इसके अलावा 12 माह से लेकर 5 साल के बच्चों में आधा चाय का चम्मच 2.5 ml बनता है, तकरीबन दिन में 1 मरतबा दिया जाता है। इसके अलावा 6 साल से लेकर 11 साल के बच्चों में 1 चाय का चम्मच 5 ml दिन में 1 मरतबा। 12 साल से बड़े बच्चे और जो एडल्ट्स हैं उनमें इसका इस्तेमाल 2 चाय वाले चम्मच दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जैसे आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे आपने वैसे इसका इस्तेमाल करना है, ताकि आपको बाद में किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जार्डिन डी सिरप के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।